हेलो। बेटा, आवाज क्लियर है? ओके 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 ओके। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट का, 1 मिनट का ही। तो सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे। चले, कनेक्ट हो गए। जैसे 3 लिखे हुए आपके पास, 1x(x²) x⁻³ x⁻⁴। गुड इवनिंग बेटा उमा। गुड आफ्टरनून मोहम्मद खालिद। तो देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म्स ये आपके सीरीज में है। और इसका यदि वो अर्थमेटिक सॉरी ज्योमेट्रिक का इनफाइनाइट का सम पूछता है, क्या पूछता है? इनफाइनाइट तक का सम पूछता है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे एस एन, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी सीरीज। ठीक है, एन एस एन निकालेंगे। वहां पर आपने एस एन अलग पढ़ा है अर्थमेटिक का, यहां पर अलग है। यहां पर है एस एन आपके पास ए r⁻n−1/r−1। एक ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है a 1-r⁻n/1-r, ये होता है। ठीक है, ए। थैंक यू बेटा, वॉइस क्लियर है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अनुपम। अब बताइए, यहां तक समझ में आया? ये फॉर्मूला आप पहले लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, a r⁻n−1/r−1 a 1-r1-। सिर्फ कुछ नहीं है, यहां पर माइनस कॉमन लिया, यहां पर माइनस कॉमन लिया, तो ये बन गया। और ये क्यों किया और ये क्यों किया, इसके डिफरेंस बता देते हैं। दोनों फॉर्मूले जबकि सेम ही है, कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं बनाना इसको। एक ही चीज लिखे, फर्स्ट टर्म आपका बाहर लिखा जाएगा। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कॉमन डिफरेंस पावर n-1 हो जाएगा, और नीचे कॉमन डिफरेंस -1 हो जाएगा। बस इतना सा है। वैसे 2-3 बार यदि रिवीजन करेंगे इसका तो क्लियर हो जाएगा। बोलो, क्लियर है ना? क्या? फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई और जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो पावर n-1 एंड कॉमन रेशियो -1। कॉमन रेशियो से -1 होना ऊपर भी है, डिनोमिनेटर में भी r-1 होना है। बट यहां पर जब Sn निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा? Sn निकाला जाएगा, तो यहां पर n होगा। n तो कहीं ना कहीं होना चाहिए ना हमारा, ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा। फिर से एक बार इसको याद कर लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला आपका होता है एस एन, समेशन या सम ऑफ अ जीपी अप टू n टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहां पर हो जाएगा r⁻n−1/r−1, और दूसरा होता है आपके पास फॉर्मूला एस एन, जो होता है a आपका बाहर 1-r⁻n/1-r। ये देखो यहां पर क्या है ऐसा। अच्छा ये बताइए, ये r-1 और ये 1-r, यही इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? कि r की वैल्यू जो हो वो 1 से ज्यादा हो, ताकि पॉजिटिव सम निकालें तो कुछ पॉजिटिव निकल के आए। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं होगा, वो भी होगा। लेकिन यदि आपके पास ये r-1 है, तो r एक ऑब्वियसली कैसे हम लगते हैं, तो कुछ पॉजिटिव निकलना चाहिए। तो r आपका यदि 1 से ग्रेटर है, सपोज हमने लिख दिया 1 और 2, 4 और 8 एंड सो ऑन, एक सीरीज ये आपकी हो गया। एक सीरीज और यदि हम लिख दें 1, 1/2, 1/4, 1/8, एक सीरीज हम ये लिख देंगे, तो आपको मालूम है कि यहां पर क्या निकल के आ रहा है? बताइए, क्या निकल के आ रहा है यहां? बोलो, आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा? बताइए, यहां पर क्या निकल के आ रहा? 1 2 4, r क्या निकल के आ रहा? यहां r = 2 निकल के आ रहा, और यहां पर r = क्या निकल के आ रहा? 1/2 निकल के आ रहा। तो डिफरेंस आया ना। एक r आपका लेस देन 1 है और एक r आपका ग्रेटर देन 1 है। क्यों?
इसके लिए और इसके लिए, बस इतनी सी बात थी। आर यदि 1 से बड़ा है तो आप ये ऑब्वियसली यूज करेंगे, 2 - 1 लिख देंगे, 1 आ जाएगा, सिंपल। इसमें नहीं रखेंगे ना, नहीं तो 1 - 2 माइनस को लिए घूमो, फिर उसको फिर यहाँ पे माइनस की पावर करो, यहाँ पर माइनस की वैल्यू निकलेगा, कटेगा, वो पॉजिटिव बनेगा। बट यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये वाला यूज कर लेंगे हम, ये वाला आर, क्योंकि ये कैसा है यार, हमारा 1 से लेस है। क्लियर, R2 और R1, बस इतना सा। तो अब आपके माइंड पे भी चला जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, हमें करना क्या है, ये लेना है या ये लेना है। ठीक है, समझ में आ गया ना, बताओ। आगे चले, इतने दोनों फॉर्मूले में क्यों हमने ऐसा किया, डिफरेंस तो आर पे डिपेंड करेगा, आर 1/2 यदि स्मॉल है, 1 - आर, और अदरवाइज। अब देखो ये फॉर्मूला है आपके पास ये, अब यहां पर x कुछ पता नहीं है, x क्या होगा, तो आप किसी में भी रख सकते हैं x के लिए, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या निकल के आ रहा है, कॉमन रेशियो आपका x निकल के आ रहा ना, यहां पर कॉमन रेशियो क्या है, x। फर्स्ट टर्म a कितना है, 1 रख दीजिए, तो Sn हो जाएगा आपके पास 1, और यहां पर r क्या है, x पावर n -1 डिवाइड बाई x -1। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आ गया, कुछ बड़ा इशू नहीं है, बस क्लियर होना चाहिए। सारे बच्चों के लिए क्लियर है कि नहीं है, आगे चलें अब। अच्छा, अब इनफाइनाइट का बात कर लेते, क्योंकि मोस्टली इनफाइनाइट का पूछा गया है, मोस्टली 3 बार पूछा गया, वो तीनों इनफाइनाइट का पूछा गया। तो देखो क्या करना है अब इनफाइनाइट के लिए। अच्छा ये बताइए, आर की वैल्यू यहां पर समझते हैं, यदि 2 लिख दिया हमने, 2 पावर इनफाइनाइट लिखेंगे, बताओ क्या वैल्यू देगा, कहां की तरफ जाएगा, कैसा मिलेगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 पावर इनफाइनाइट, बताइए। 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 एंड सो ऑन बढ़ते चले जाएंगे, क्या देगा, 2 पावर इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट को नंबर में बट है बहुत बड़ी वैल्यू है, यदि वैल्यू रखेंगे 2 की पावर में तो कहां की तरफ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना कि इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, मतलब नॉट डिफाइन है बट कहां जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ टेंस हो रहा है। अच्छा आपने पढ़ा है 1 अपॉन इनफाइनाइट कहां टेंस होता है, 0 पर, एंड 1 अपॉन 0 कहां टेंस होता है, इनफाइनाइट पर, यह भी आपको बहुत अच्छे से मालूम है ना। 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 पे टेंस होता है, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट पे टेंस होता है, मतलब इसकी वैल्यू है तो 0 रखेंगे, और यदि ऐसी वैल्यू आ रही तो इनफाइनाइट रखेंगे। अब यहां पर देखिए, यदि हमारे पास सम निकालना है इनफाइनाइट का, तो इनफाइनाइट का तो होना फिक्स है, और इनफाइनाइट का होना फिक्स है, और यदि 2 पावर इनफाइनाइट रखेंगे तो सम भी उसका इनफाइनाइट आना, मतलब नॉट डिफाइन, ये कोई वैल्यू नहीं है, यहां उसका कोई लॉजिक नहीं है ना, यहां निकलना है कुछ। पहली चीज यहां पर 2 पावर इनफाइनाइट, सपोज हमने सीरीज ले ली, यहां पर क्या 1 + 2 + 2 पावर 2 + 2 पावर 3 + 2 पावर 4 एंड सो ऑन, यहां पर हो जाएगा इनफाइनाइट। कॉमन रेशियो आपको मालूम है कि 2 नजर आ रहा है, ठीक है, कॉमन रेशियो क्या आपको दिख रहा है, 2 दिख रहा है। और यदि सम रखेंगे इनफाइनाइट की जगह, क्योंकि n क्या है हमारे पास, अब हमें n की जगह इनफाइनाइट बनाना है ना, यदि n की जगह हम क्या रखेंगे, अब इनफाइनाइट रखेंगे, तो r की पावर यहां इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसमें भी इनफाइनाइट हो जाएगा, और जिसका दूसरा फॉर्मूला है उसमें भी इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि s इनफाइनाइट क्या बनेगा, a 1 - r पावर इनफाइनाइट डिवाइड बाई 1 - r। समझ में आ गया कि नहीं आया, ये हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब ये बताइए, यदि r आपका 2 है और इसकी पावर इनफाइनाइट रखना है, यहां इनफाइनाइट रखना, तो ये कहां जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बनाने लगेगा, इनफाइनाइट। ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, अरे बेटा 2 पावर इनफाइनाइट के साथ इनफाइनाइट से और कम ऐड करेंगे, उससे और कम ऐड करेंगे, उससे वैल्यू तो बहुत बड़ी चली होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी, इसीलिए इसका कोई मतलब नहीं है। कैसा, यदि आर हमारा, अब देखिए एक और इस पे पॉइंट आता है, यदि हम
टू पावर इन्फानाइट हमारा इन्फानाइट में मिलता है। यदि इसका हम रेसिप्रोकल कर दें तो 1/2 पावर इन्फानाइट हो, और तो ये कहां जाने लगेगा, जीरो की तरफ। तो जब जीरो कोई वैल्यू मिलने लगती है तो काफी चीजें इजिली होने लगती हैं। इन्फानाइट वैल्यू नहीं निकाली जाती, कोशिश करते हैं उसको जीरो ईरो बनाने का। इन्फानाइट बनाने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इन्फानाइट रख देंगे क्या, वो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो 1/2 पावर इन्फानाइट, यदि ऐसा केस हो जाए तो वो कहां की तरफ जाएगा, ये वैल्यू जो होगी वो जाने लगेगी जीरो की तरफ। तो अब यहां पर यदि r हमारा ग्रेटर देन 1 है तो r पावर इन्फानाइट, r ग्रेटर देन 1 है तो r पावर इन्फानाइट आपको इन्फानाइट की तरफ ले जाएगा, जिससे कि ये टोटल इन्फानाइट बनने लगेगा, जिससे कि हमारा मीनिंगलेस में भी जाता है, कोई मतलब नहीं उसका। दूसरा पॉइंट, यदि r हमारा लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा, लाइक एग्जांपल 1/2, तो ये जो हमारी वैल्यू है क्या 1/r पावर इन्फानाइट होगा। जब 1 से लेस होगा तो नीचे की वैल्यू ज्यादा होगी, ऊपर की कम होगी ऑब्वियसली, और उसकी पावर इन्फानाइट करेंगे तो वो कहां की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। तो याद रखना कि r लेस देन 1 है तो ये वैल्यू क्या होगी, r1y कुछ कर लेंगे या a/, भी कर सकते हैं, 1/r, और इसकी टोटल पावर इन्फानाइट, ये कहां की तरफ जाने लगेगा, जीरो की तरफ। यानी कि नीचे नहीं लिखा है, नीचे नहीं लिखा है, बस ये समझ लेने को 1 से छोटी है तो ये जीरो की तरफ जाएगा। तो ये r आपका कैसा है, 1 से स्मॉल है, और 1 से स्मॉल है, उसकी पावर इन्फानाइट करेंगे तो ये वैल्यू कहां की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। अब बताओ बेटा, ये जीरो की तरफ जाने लगा तो बचेगा क्या आपके पास, a1 - 0, यानी कि 1/1 - r, a के साथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a/1 - r निकल के आएगा। वेरी 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 भी कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, यही पर क्वेश्चन पूछा गया है। अभी इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, उठाइएगा, आपके सॉल्व हो जाएंगे। यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, a/1 - r। समझ में आया बेटा, रिप्लाई दे दीजिए। तो याद रखना है कि यदि इनफाइनाइट का पूछा जाए, इनफाइनाइट का सम पूछा जाए, तो आपको दूसरा पहला वाला फॉर्मूला नहीं, ये दूसरा वाला फॉर्मूले पे लगाना है, तो ये आ जाएगा। अदरवाइज दूसरे वाले में आप लगाते तो a/r-1 कर सकते हो, तो ऐसा सोचना ही नहीं। r-1 बेटा, r-1 कब होगा, जब r इज ग्रेटर देन 1, और r ग्रेटर देन 1 तो हमारा 1 ये वाला इन्फिनाइट कहां पे जाने, वो जीरो पे जाएगा नहीं। जब जीरो पे नहीं जाएगा तो ऐसा होगा नहीं। r यदि हमारे पास 1 से बड़ा हो गया तो r की पावर इन्फिनाइट क्या देगा, इन्फिनाइट, जो कि नेग्लेक्ट किया हमने, जो कि बेकार किया था, मीनिंगलेस किया था। लेकिन यदि r आपका 1 से लेस है, जब r आपका 1 से लेस है तो ऐसा सब्ट्रैक्ट होगा 1 - 1, तो ऑब्वियसली अब आपको याद रहेगा a आपके पास ऊपर है, वो जाके r की पावर इन्फिनाइट जीरो बन जाएगा, a/1 - r निकल के आया। तो आप s इन्फिनाइट का फॉर्मूला लिख सकते हैं a/1 - r। यहां पर पावर का कोई लोचा नहीं है कि a की पावर n और किसी की पावर n टाइप का, ये कुछ नहीं है। बोलो अब समझ में आ गया कि नहीं। वैसे समझना आपको बस यही है जीपी में, ये वाला इन्फिनाइट वाला टर्म, क्योंकि इन्फिनाइट के ही 3 क्वेश्चन आए थे आपके। यस अनुपम, इन्फिनाइट, आई एम, हाँ अनुपम बेटा, क्या हुआ, तनुष्का, उम्मा, तान्या, समझ में आया, धीरज, बोलो रिप्लाई दो। अब इसका इन्फिनाइट का कोई सम नहीं पूछेगा इन्फिनाइट तक का, ऐसी सीरीज देके वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगा। टाइम क्या, क्वेश्चन तो ही लेस, मीनिंगलेस हो जाएगा, वैल्यू क्या बनेगी इन्फिनाइट। अरे सम करते जाओ, 1 के साथ 2 ऐड करो, 3 करो, 4 करो, बेकार हो जाएगा ना। समझ में आया। अब यहां पर मॉड वैल्यू भी लगा दें तो भी वो नहीं आएगा, यदि आपकी मॉड वैल्यू लगने लगेगी तो भी नहीं आएगा। तो जितने क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कस कर लेंगे, आगे चले। अब इसी का क्वेश्चन आया था आपका 3 के लिए, कैसा था, 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर + 1/3 पावर 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालना है, इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालना है। बेटा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये था, और ये मैंने लास्ट टाइम करवाया भी था, और पिछली बार ये 2021 में गेट में यही क्वेश्चन था। बताओ कैसे नहीं कर पाएंगे। ए आपके पास क्या है, बताओ कौन सॉल्व करके आंसर देगा, 1।
आपके पास r क्या है 1/3 और आपको मालूम है कि ये लेस देन 1 होगा ही होगा। यदि इनफाइनाइट तक पूछा जाएगा तो r आपका 1 से छोटा होगा ही होगा। फॉर्मूला होता है एस इनफाइनाइट a/1 माइनस r। a आपके पास 1 है, 1 आपके पास 1 है, 1/3 हो जाएगा, 1/3 माइनस 1 2/3 और ये ऊपर चला जाएगा 3/2। आंसर 1.5 था न्यूमेरिकल यदि देखा जाए तो। कितने लोगों ने दिया? बहुत सही, 3/2 युक्ति। थैंक यू तान्या। उमा बेटा समझ में आ गया कि नहीं? बोलो, रिप्लाई दो। 3/2 यानी कि 1.5। थैंक यू तनुष्का। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन है। ऐसे ही सिमिलर यदि वो लिखेगा x के लिए, क्या लिखेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, बट वो लिख देगा मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, ऐसा लिख देगा। क्यों लिखा? इसीलिए कि वो बता दिया उसने कि x आपका पास कैसा है 1 से स्मॉल, और मॉड ऑफ x लेस देन 1 का मतलब होता है -1 से 1 तक के बीच की वैल्यू। यहां बीच में 0 होता है, जबकि यदि x इज लेस देन 1 लिख देता तो सिर्फ ये वैल्यू आती, ये वाली, और मॉड ऑफ x लेस देन 1 कर दिया तो नेगेटिव में भी ये वैल्यू आ जाएगी। यदि आपके पास कॉमन रेशियो -1/2 भी है तब भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन -2 है तो अप्लाई नहीं होगा। समझ गए? -1 से 1 तक के बीच में, इसलिए मॉड ऑफ x लगा होता है। यही मैं अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, यही मैंने बोला था कि मॉड यदि लग जाए तो बस उसने लिख दिया कि x इज लेस देन 1। अब x इज लेस देन 1 बोल देगा तो नेगेटिव में -2 -3 भी तो पॉसिबल है। यदि वो मॉड ऑफ x उसने ये बोल दिया, अब ये बाउंड हो गया -1 से 1 तक के बीच में ये, और -1 से नीचे नहीं जा रहा है, -2 -3 -4 -5 वहां नहीं जा रहा है, वो -1 और 1 के बीच में ही बात कर रहा है। इसलिए अब क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा आपके पास? एस इनफाइनाइट आएगा a/1 - r, और आपको मालूम है r कितना है? r आपके पास x है। r कितना है? x। r जो है आपके पास x है, फर्स्ट टर्म a आपके पास 1 है, तो आ जाएगा 1/1 - x। ये आपका आंसर था, 1/1 - x। बहुत सही धीरज युक्ति। आपके रिप्लाई बहुत अच्छे आते हैं, आप लोग कंटिन्यूअसली रिप्लाई देते रहते हो, इससे पता चलता है कि हाँ, थैंक यू तनुष्का, कि आप बिल्कुल अप टू डेट हो और कंसंट्रेट भी हो। अदरवाइज कंसेशन गया तो फिर गड़बड़। चलिए, यदि x इक्वल टू लिख दिया उसने, क्या लिख दिया? x इक्वल टू a प्लस a/r प्लस a/r स्क्वायर प्लस a/r क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और r उसने लिख दिया यहां पर क्या? r इज ग्रेटर देन 1। r इज ग्रेटर देन 1 बोलो। अब यहां पर ग्रेटर देन 1 है और इनफाइनाइट लिख दिया, क्या सुटेबल है या नहीं है? क्या सुटेबल है या नहीं है ये बताओ। करेक्ट लिखा है उसने r इज ग्रेटर देन 1 कि लेस देन 1 लिखना चाहिए? बताइए, r इज ग्रेटर देन 1 लिखा है वैसे उसने, अब आप बताइए कि ग्रेटर देन 1 लिखना चाहिए या लेस देन 1। यहां पर इनफाइनाइट लिख दिया उसने, बोलो क्या होना चाहिए? दिव्यांशी, इनकरेक्ट, नॉट सुटेबल। भाई रीजन दीजिए। r इज ग्रेटर देन 1 लिखा है, लेस देन 1 होना चाहिए। अच्छा चलिए, पहले यहां से आपके पास a आप कॉमन ले लो, यदि लेना चाहो तो क्या करें? a कॉमन ले लें, a/है ना, a/r। यदि नहीं लेना नो प्रॉब्लम। यहां देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? a आपके पास क्या है? फर्स्ट टर्म a ही है। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? a है। कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो बताइए क्या है? कॉमन रेशियो बोलिए। युक्ति, प्रथमेश, तनुष्का, धीरज, रिप्लाई बहुत अच्छा दे रहे हैं आप, बट बिल्कुल कंसंट्रेट होके बात करना है अब यहां पर। ठीक है? आप लोगों का रिजल्ट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा है। 1/r है ना, फिर तुम्हें a/r नहीं 1/r होगा।
क्या है, a और a से कैंसिल हो जाएगा ना, यहां a और a कैंसिल हो जाएगा। इसमें यदि इसका देखो a अपॉन आर स्क्वायर में a अपॉन आर से डिवाइड करेंगे, a से a चला जाएगा और ये भर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो a से a चला जाएगा, एक r से 1/r चला जाएगा, 1/r बचेगा एवरीवेयर, यानी कि आपका क्या है 1/r। ठीक है, अब देखो 1/r, यदि r ग्रेटर देन 1 है तभी तो आपका कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा। बोलो, यदि r आपका ग्रेटर देन 1 है तभी तो कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा या नहीं होगा। सपोज यदि आपके पास r आपने लेस देन 1 ले लिया, आपने आंसर दिया लेस देन 1, तो हमने ले लिया r लेस देन 1 में r इक्वल टू ले लिया 1/2। ओके, आपके अकॉर्डिंग 1/2 ले लिया। यदि हम यहां पर रख देंगे 1/1/2 रख दिया तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2। ये लेस देन 1 कैसे हुआ, फिर इनफाइनाइट पे तो फेल हो जाएगा ना। बोलिए, बोलो, रिप्लाई दो। समझ में आ रहा ना, कंसंट्रेशन यहीं पर है आप लोगों का, या बाउंस तो नहीं कर रहा बेटा, बताइए। r इज ग्रेटर देन 1 यहां लिखा, तो r इज ग्रेटर देन 1 पे ये करेक्ट है। क्लियर, बहुत सही, थैंक यू धीरज, दिव्यांशी, सबकी समझ में आ गया ना, एवरीबॉडी हैप्पी। तो यहां पर उसने क्या किया कि यदि इसको लिख देता सीरीज को a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, तो इसमें इनफाइनाइट के लिए यहां लिखना पड़ता r इज लेस देन 1, यानी कि मॉड भी लगा दो, मॉड ऑफ r इज लेस देन 1। आ रहा समझ में इसमें। लेकिन उसने अब क्या कर दिया था, कॉमन रेशियो को ऑलरेडी उसने नीचे कर लिया था, r को नीचे, यहां पर r को यहां से हटा के नीचे कर लिया था, r क्यूब कर दिया था। इसमें फिर क्या करेंगे, जब ये रेसिप्रोकल हो गया तो यहां पर भी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब मॉड ऑफ r इज लेस देन 1 है, ये कहां जाने लगेगा, ग्रेटर देन 1 पर। समझ गए, समझ गए बेटा। बोलिए, उमा, युक्ति, धीरज, समझ में आया कि नहीं, रूपाली, तान्या, क्लियर है ना। कुछ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं पॉइंट था, लेकिन फिर भी आप लोगों की समझ में आ गया तो अच्छा। ठीक है, तो यहां पर r आपका कैसा होगा, ग्रेटर देन 1, नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1। यदि आप 1 रख देंगे तो फिर क्या, फिर तो सीरीज वही रख जाएगी ना। यदि r इक्वल टू 1 रख देंगे, ए होता चला जाएगा एवरीवेयर ए, तो यहां पर इक्वल 1 के लिए नहीं सीरीज बन रही है, फिर तो वो n टाइम्स, जितने टाइम्स हो गए इनफाइनाइट निकल के आ जाएगा। आगे चलें, आगे चलें, तो यहां से s इनफाइनाइट निकालिए बेटा, s इनफाइनाइट, यानी कि s इनफाइनाइट x है, और x क्या है, सम ऑफ ऑल जीपी टर्म्स, तो इसका सम निकालिए, यानी कि x इक्वल टू निकालिए। अब x इक्वल टू कितना आएगा, बोलो, x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू आएगा आपका पास a अपॉन, और आपको तो ये मालूम है क्या होता फॉर्मूला। अब यहां पर a अपॉन r माइनस 1 ना रख देना, इसके अकॉर्डिंग सोच के, यहां r आपको ग्रेटर देन 1 है तो आप फॉर्मूला में a अपॉन r माइनस 1 वाला ना अप्लाई कर देना। यहां पर r इसके लिए है ग्रेटर देन 1, बट यहां पर जो कॉमन रेशियो निकल के आएगा वो कॉमन रेशियो लिखा होता है यहां पर। वो कॉमन रेशियो क्या है आपके पास, यहां तो लेस देन 1 ही है, तो आपका आएगा a अपॉन 1 माइनस r, और आपका कॉमन रेशियो है क्या, r है आपका 1/r। समझ में आ गया, तो निकलेगा क्या, करेक्ट तनुष्का, AR अपॉन R माइनस 1, x इज इक्वल टू निकल के आएगा AR अपॉन R माइनस 1, ये निकल के आएगा फाइनल। ठीक है, हाँ संजय, धीरज एंड तान्या भी आप लोगों ने रिप्लाई दिया, थैंक यू। ठीक है, चलिए एक और ऐसे रखते हैं आगे। यहां पर अब रखेंगे हम b माइनस b अपॉन r प्लस b अपॉन r स्क्वायर माइनस b अपॉन r क्यूब प्लस b अपॉन r पावर 4 माइनस एंड सो ऑन इनफाइनाइट, वो वही लिखा है r इज ग्रेटर देन 1। तो अब यहां पर बताइए, इसका रिजल्ट y इक्वल टू दिया है, x इक्वल टू नहीं, अब यहां पर हमने लिख लिया y इज इक्वल टू
y इक्वल टू इतना वैल्यू है, y इक्वल टू ये वैल्यू है b माइनस बी बाई आर प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके क्या रिजल्ट देंगे आप, बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन फिर करते हैं, एक दो क्वेश्चन अच्छे, थोड़ा सा आपका माइंड इंक्रीज होगा। फर्स्ट टर्म आपको नजर आ रहा होगा, माइनस है बेटा, फर्स्ट टर्म आपको नजर आ रहा है कि बी है, और कॉमन रेशियो निकालें तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन आर है ना? यस, फर्स्ट टर्म आपके पास बी है, कॉमन रेशियो क्या है, माइनस 1 अपॉन आर, और इन्फिनाइट लिखा हुआ है। फिर हमें क्या करना है, y इक्वल टू होता है a अपॉन 1 माइनस आर, करना वही है, a अपॉन 1 माइनस आर क्या है, माइनस 1 बार यार, तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन आर। तो ये बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर b है आपका फर्स्ट टर्म, तो बन जाएगा बी आर अपॉन आर प्लस 1, बी आर अपॉन आर प्लस 1, तान्या बी आर अपॉन आर प्लस 1, ठीक है, आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, माइनस लिख गया, आर प्लस 1, ठीक है, यहां पर क्योंकि माइनस है ना, यहां पर माइनस निकल के आएगा, अल्टरनेट साइन के माइनस है, तो बी आर अपॉन आर प्लस 1 आ गया। हाँ चले आगे, अब आगे चलते हैं। ऐसे ही एक्स और वाई में पूछ दिया जाता है, और वाई का उल्टा पूछ लिया था, y इक्वल टू दिया था क्या, y इक्वल टू लिखा था ऐसे, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ऑप्शन में लिखे हुए थे, ऑप्शन में लिखा था, पहला ऑप्शन था, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए तब तक हम ऑप्शन लिख देते, वैसे मेमोरी में नहीं बट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, y इक्वल टू है ना x अपॉन x माइनस 1, y इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स, सेकेंड हो गया, एंड आपके पास थर्ड जो था ऑप्शन वो था x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वाई, एंड x इक्वल टू था 1 अपॉन 1 प्लस वाई, फोर्थ ऑप्शन। ऐसे थे, हो सकता है इसमें से करेक्ट ना हो कोई, है ना, आई थिंक इसको सॉल्व करेंगे तो अभी बताते हैं आपको, ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है। दिस इज इक्वल टू कौन सा करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको ये बताना है। y माइनस 1 भी हो सकता है, y इक्वल टू कौन, बताइए, नन ऑफ दीज भी लिख देते हैं, फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन हो सकता है, यदि करेक्ट नहीं हुआ तो आपका नन ऑफ दीज में आ जाएगा, बट सॉल्व करेंगे तो क्लियर आ जाएगा, रिजल्ट निकल के आ जाएगा। धीरज बेटा क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो यहां पर, बट आर इज लेस देन ग्रेटर देन 1, क्या धीरज एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपका कमेंट। आर इज लेस देन आर ग्रेटर देन 1 किस क्वेश्चन में, पूरा लिख के दो तब पता आएगा, क्योंकि हम यहां पर, अच्छा यहां पर बेटा इनफाइनाइट लगा है तो आपके पास r इज इक्वल टू एक्स निकल के आएगा, और इनफाइनाइट है तो ऑब्वियसली ये लेस देन 1 होना है, मतलब ये मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, इतना सोच लो। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनफाइनाइट का सम पूछा जाएगा तो फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर वाला ही लगाना है हमें, क्योंकि ग्रेटर देन इनफाइनाइट के लिए ग्रेटर होगा नहीं, यदि नहीं दिया है लेस देन 1 लेना ही पड़ेगा, यदि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, यदि ये पॉइंट पूछा है आपने तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ तो क्या रहा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, नहीं ऑप्शन क्या आ रहा, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 है, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, x इक्वल टू 1 अपॉन y है, y इक्वल टू 1। तो देखो बेटा यहां से यदि आप सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू निकल के आएगा, फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है और ये 1 माइनस एक्स है, आ गया ना समझ में, y इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है, वो कहीं है नहीं है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये दोनों बेकार हो गए, ये दोनों तो बेकार हो गए, दोनों में नहीं है, ठीक है। अब यहां पर x इक्वल टू पूछा है, जब x इक्वल टू पूछा है तो क्या करेंगे, सॉल्व करोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ये तो आपने पढ़ा है ना छोटी क्लासों में, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा, इसमें कराएंगे तो प्लस का yx आ जाएगा, और ये कराएंगे तो इक्वल में यहां इसके 1 ले लेंगे तो ये 1 बन जाएगा। आपको निकालना है अब x इज इक्वल टू, तो बेटा x इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y x इज इक्वल टू, ये 1 के साथ ये इधर चला जाएगा तो 1 माइनस वाई बनेगा,
क्या बनेगा, x इक्वल टू निकालना है तो 1 माइनस वाई बनेगा, x इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन वाई, ये आपका निकल के आएगा। यानी कि यहां पर ऑप्शन नहीं है ना, लिख नहीं पाए हैं तो उल्टा हो गया, तो आपका नन ऑफ दीज में है, जबकि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास x में 1 माइनस वाई अपॉन वाई, ये आ जाएगा। कुछ नहीं, बस सॉल्व करना है, x में दिया है तो y में सॉल्व करना है, y में दिया है तो x में सॉल्व करना है, ऐसा था। नॉट का मतलब ये नहीं था कि ये मैच नहीं किया तो नहीं है, यहां पर भी हो सकता था, यदि ऑप्शन ये रखा होता, कैसा, यहां पर रखा होता 1 माइनस वाई अपॉन वाई, तो ये करेक्ट होता, ठीक है। जरूरी नहीं था कि वो, यदि यहां से तो हमने सॉल्व किया था, यहां से y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स तो आ गया था, लेकिन यहां से अब हमें सॉल्व तो करना है, और यहां से और भी तो सॉल्व करना है। यदि y में नहीं मिल रहा है, x में देख लेते हैं, यदि x में देखें तो इसको सॉल्व करेंगे x में, ये तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको निकालेंगे, y माइनस वाई एक्स इक्वल टू 1, और ये कहां जाएगा, उल्टा हो गया क्या, फिर से गलत हो गया, x निकालना था, हाँ, नो 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 बेटा गलत हो गया शायद, y माइनस 1 आएगा अपॉन वाई, है ना, ये आएगा y माइनस 1 अपॉन वाई आएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये इधर आएगा, ये राइट में जाएगा, तो y माइनस 1 y, ये माइनस 1 इक्वल टू वाई एक्स, अब ये y डिवाइड में हो जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 1 अपॉन वाई, ये बनेगा फाइनल, ठीक है। उसमें मिस्टेक हो गया था माइनस का, ये नहीं होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक, हाँ, y माइनस 1 अपॉन वाई, y माइनस 1, करेक्ट आंसर बेटा शिल्पा, थैंक यू, करेक्ट आपका आंसर है y माइनस 1 अपॉन वाई, है ना, 1 माइनस वाई नहीं, y माइनस 1 अपॉन वाई, वहां पर माइनस का साइन कैलकुलेशन में उल्टा हो गया। चले आगे, यहां तक क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सम निकालना है, आपके पास जीपी सीरीज दी गई है और सम ऑफ 6 टर्म्स निकालने हैं। जीपी सीरीज है हमारे पास 1 1/2 1/4 1/8 होगा, यहाँ पर 1/8, ये है सम ऑफ अप टू 6 टर्म, सम ऑफ द सीरीज अप टू 6 टर्म, अप टू 6 टर्म, कल 6 टर्म्स का सम निकालो बेटा, आंसर दो बेटा, कौन देगा आंसर मुझे, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। ऑप्शन दे या न्यूमेरिकल वैल्यू का है, एनईटी क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। इंटीजर में दे सकते हैं, यदि इंटीजर में आ रहा है तो, रेशनल में आ सकता है तो रेशनल में दे दीजिए, और डेसिमल में आएगा तो डेसिमल में भी आप उसको डिवाइड करके भी दे सकते हैं। एनईटी क्वेश्चन है तो एनईटी में तो आपको मालूम है ना, कि अप टू 3 पैलेस तक डेसिमल में आप आंसर दे सकते हैं, वही है यहाँ पर एनईटी क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर दीजिए। 1 1/2 1/4 1/8 ये आपके पास सीरीज है, और सम निकालना है, सम ऑफ 6 टर्म ऑफ दिस सीरीज, सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। तो आप ये ना करने लगा ना बेटा, 1 लिखो प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1 2 3 4, 8 के बाद क्या आ जाएगा 1/16 प्लस 1/32, है ना, ये 6 टर्म लिख लिए। अब आप एलसीएम लेने लगोगे, 32 लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32, ये आ जाएगा क्या 16, फिर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और आप इसको ऐड करोगे, है ना, तो ये निकल के आ जाएगा दिस समथिंग, फिर आप निकालोगे। यदि 6 तक है तो कर भी सकते हो, लेकिन यदि 10 कर देगा फिर क्या करोगे, तब तो नहीं ऐसा कर पाओगे। 1.96 युक्ति ने आंसर दिया, 1.96 वैल्यू अप्रोक्स, मतलब फ्रैक्शन में लिखा जाए तो कितना आएगा, फ्रैक्शन में क्या आएगा, अच्छा ये बताइए, जैसे 32/15 आ रहा या 15/32, इस टाइप से क्या आ रहा वैल्यू, ये भी बताइए। 1.98, हाँ 1.96 1.98 आपका मैच तो कर गया है, क्योंकि 1.9 मैच कर गया, समझ लो कि मैच कर जाएगा। बट आप फ्रैक्शन में बताइए, फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, कैलकुलेटर से तो नहीं कर दिया, ऐड कर दिया हो, 31/16
तान्या का है 63/32, धीरज का है 31/16। और कौन बताएगा? अच्छा, युक्ति और तान्या का आंसर मैच कर गया। और कोई? बेटा कैलकुलेशन करके खुद से बताना है, ठीक है? कॉपी करके ना रिप्लाई दे देना। आपसे जितना आए तभी बताओ, तभी सीखने को मिलेगा। ओह तनुष्का, इसका मतलब धीरज फिर से सॉल्व करो। 31/16 नहीं होगा, क्योंकि 3 लोगों का आंसर 63/32 आ रहा। बेटा देखो 6 टर्म्स तक बात कर रहा। किस टर्म तक? 6 टर्म्स तक। तो T6 लिखना, सॉरी S6 लिखना है, सम निकालना है, S6 लिखना है। कितने टर्म्स? N टर्म्स। A R कितना है हमारे पास? 1/2 है। R कितना है? 1/2। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? दूसरा वाला, यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास 1 माइनस R है आपके पास 1/2, इसकी पावर 16 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2, ये बनेगा। बोलिए बनेगा या नहीं बनेगा? ओके, राइटिंग मिस्टेक, तो फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 63/32 करेक्ट। सब लोगों ने आंसर सही दिया है, बाकी लोग जो आंसर नहीं दे रहे हैं, है ना, दिव्यांशी, ये बनेगा आपका। यहां से यदि लिखना चाहे तो 1 माइनस 1/, ये 2 पावर 6 कितना हो जाएगा? 64। 2 पावर 6 कितना हो जाएगा? 64। और नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2। अब यहां इसको लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 64 माइनस 1, 63 डिवाइड बाई 64, और ये डिवाइड में हो जाएगा 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये 32 नीचे बना जाएगा। आंसर आपका 62 डिवाइड बाई 32। बहुत सही, करेक्ट आंसर आ गया। अच्छा चलिए, ऐसे ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, ऐसे ही एक क्वेश्चन और करेंगे। बोलिए। तो अब लिखें यहां पर 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, ओके, 1/3 पावर 12। चलिए इसका क्या करेंगे बोलो? 3 पावर 12 है, इसका रिप्लाई क्या होगा? इसका आप न्यूमेरिकल में तो 3 पावर में काफी हो जाएगा, फिर भी आप लिख सकते हो 3 पावर 12 है, 3 और ऐसे लिख सकते हो 3 और ये और 12। इसका मतलब ये होता है 3, ये कैप होता है ना, एक 3 कैप 12। यदि आंसर आ रहा होगा तो ऐसा बना सकते हैं आप, कैप के साथ 12। इसका मतलब है 3 पावर 12। यदि लिखना है तो 3 और ये कैप और ये 12 लिखा जाता है ना, ये पावर समझ में आ जाएगा। क्योंकि 3 पावर 12 आप करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए बताइए, रिप्लाई दीजिए इसका बेटा। यस तान्या, क्या हुआ? रिप्लाई 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 बेटा, रिप्लाई दो। सुपर फास्ट आंसर में आंसर दो, सुपर फास्ट। एक दो क्वेश्चन अभी और करना है हमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे क्वेश्चन तो हैं बहुत सारे, है ना, बट रिवीजन पे जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे तब हम। ओह नहीं निकल रहा, चलिए क्यों नहीं निकल रहा है? यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है? ए, और आर क्या है? 1/3, है ना, इतना तो क्लियर है। क्या निकालना है? ये बस, यदि लास्ट टर्म दे दिया तो यहां पर आपको देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्योंकि एस एन जो होता है वो होता है ए आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। उसका उल्टा भी कर सकते हो, यहां पर नो डाउट, यहां पर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, बस वो डिपेंड करता है आर पे। 1/3 है तो मुझे लिखना चाहिए तो 1 माइनस आर की पावर n और 1 माइनस आर, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ टर्म्स जितने होते हैं वो यहां आता है और वही चीज यहां आती है ना। नंबर ऑफ टर्म्स यहां होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां होगा, n यहां पर इक्वल होता है, यहां पर n-1 ऐसा कम हम ज्यादा कुछ नहीं होता।
अच्छा अब ये बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस सीरीज में, बताइए। यस तान्या, नमस्ते भूमिका, नमस्ते, बहुत दिनों बाद शायद रिप्लाई दिया है आपने बेटा, है ना, लास्ट ईयर पढ़ रहे थे आप लोग। अच्छा ओके अनुपम, एन की, अच्छा नहीं बेटा एन की वैल्यू नहीं निकालना है, सम निकालना है, एस एन निकालना है, क्योंकि प्लस 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 दिया, ठीक है। तो यहां पर एन कितना आएगा, सम निकालना है ना, तभी तो 3 की पावर में आएगा कुछ वैल्यू भी, ये तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। और सम नहीं निकालना होता तो ये मेरा कहने का मतलब ही नहीं होता ना, 3 की पावर में लिखा जाएगा ऐसा 12 करके ऐसा, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया ना, जब इतनी बड़ी वैल्यू निकालनी इसका मतलब क्या, सम ही तो निकालना है, और एन तो ऑब्वियसली कोई नंबर रहेगा, तो उसमें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, एन नहीं निकालना, ये आएगा ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर, या इसका दूसरा आपका बन जाएगा ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। बस यहां पर अप्लाई आपको क्या करना, मुझे ये देखना है कि एन कितना होगा। तो कुछ बच्चों ने रिप्लाई दे दिया है, कुछ क्या बहुत सारे बच्चों ने, और सारे बच्चों ने रिप्लाई दे दिया है, तान्या ने भी, शिवानी ने भी, धीरज ने भी, तनुष्का और प्रतीक सब ने दिया कि एन यहां पर 13 होगा, करेक्ट। एन मुझे बस एन ही चेक करना था, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे यहां पर लिख देंगे ना ये 12 है तो एन इक्वल टू 12 यहां रख देंगे ना, नंबर ऑफ टर्म्स ही यहां पर रखे जाते हैं, ये याद रखना है। क्योंकि आपके पास ए आर पावर 2, ए आर पावर 3 एंड सो ऑन ए आर पावर एन माइनस 1, ये टी एन होता है, तभी जाके ये बनता है ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, समझ में आया। यहां पर n माइनस 1 होता है ये कॉमन रेशियो, तब जाके यहां पर n होता है, क्यों, क्योंकि ये वाला n बताता है नंबर ऑफ टर्म्स, और जब ये 0 से स्टार्ट हो जाए, 3 पावर 0 1 2 यहां से स्टार्ट हो जाए, तो r आपका क्या होगा, एक ज्यादा हो जाएगा, यानी कि यहां पर 13 आएगा, तो यहां पर आपका 13 आना है, 12 नहीं आना है, ये बताना था। यस 3 पावर 13 माइनस 1 अपॉन 9, नहीं बेटा उल्टा कर दिया आपने, ये आपका r क्या है 1 माइनस 3 है ना, 1 माइनस 3 है, तो ये वाला फॉर्मूला होगा, यानी कि 1 इंटू 1 माइनस 3 पावर 13 डिवाइड 1 माइनस 1 बाई 3, इस टाइप से आएगा, ठीक है, तो 3/2 बन जाएगा। शिवानी समझ में आया या नहीं आया, 3 पावर 13 माइनस 1 डिवाइड बाई 9, आपने यहां पर कॉमन रेशियो 3 बना दिया, जबकि कॉमन रेशियो 1/3 है। शिवानी थोड़ी सी गलती हो गई, और धीरज समझ में आया, 3 पावर 13 माइनस 3 पावर 13 माइनस 1/2, यहां से मिलेगा 2 अपॉन 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो बनेगा 3/2 1 माइनस 3 पावर 13, इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा 3 पावर 13 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, नहीं डिवाइड बाई 2/3, 3 भी तो आएगा, एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 1 तो 2 अपॉन 3, और ये 3 जाएगा ऊपर, तो 3/2 ऐसा बनेगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, चलो कोई नहीं, हो सकता टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, कैलकुलेशन के साथ साथ ये आप अपनी ईमानदारी पर रखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो आगे चलें, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और है आपके पास, ये है 6 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1/8 मल्टीप्लाई, इतना ही है, वैसे तो इन्फानाइट तक है, इतना नहीं है, बढ़ते चले जाओ, इन्फानाइट तक निकालना है सम, ये है, बताइए। ऑप्शन रख दें, ऑप्शन रखें तो आपका है 6 36 216, नन ऑफ दीज, अब इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे, लिखने को तो और भी ऑप्शन बना देंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, एनईटी का वैसे क्वेश्चन बोल सकते हैं हम, है ना, तो ऑप्शन देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके गेट में मैथमेटिकल से मोस्टली क्वेश्चन एनईटी जाते हैं। हाँ 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 संजय सही बताया आपने, पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपर साइड में भी 1/3 होना चाहिए, राइट है ना, हमने लिखा था 1 माइनस 3 पावर 13 कर दिया था ना, हाँ गलत हो गया, तो
y3 पावर 13 1 माइनस अपॉन 1 माइनस 1/3 ये होना चाहिए। करेक्ट, बहुत सही, 1 इंटू। बेटा लास्ट क्वेश्चन में ये था, है ना, आपकी तरह हम भी गलती कर दिए, हमने भी 3 रख दिया। ओके युक्ति, ओके ओके, ऐसा था कुछ, तो ये बनेगा, हाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, यस यस आपका करेक्ट था आंसर। तो ये बनेगा 1 माइनस 1/3 पावर 13, यहां पर एलसीएम लेंगे, 3 पावर 13 माइनस 1/3 पावर 13, और ये बनेगा 1 माइनस 1/3, ऐसा होगा ना। तो यहां से आ जाएगा 3 पावर 13, एलसीएम लेंगे तो -1, 3 पावर 13 -1 ये हो जाएगा, नीचे आएगा 3 पावर 13, और यहां से कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2/3, नहीं नहीं 3 ऊपर जाएगा 3/2 ये आ जाएगा, इतना मिलेगा। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो अलग अलग डिवाइड कर दें इसको, तो आएगा आपका 3/2, ये आपका आगे आ जाएगा, इसमें अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/3 पावर 13, इस टाइप से आंसर आने वाला है आपका। कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन करनी थी, कॉन्सेप्ट आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, बस मेरा मतलब था एन को समझाना, मेरा मतलब था एन को समझाना, बाकी कैलकुलेशन तो होती रहती है मिस्टेक, बट आपको मिस्टेक नहीं करनी है ना। हमसे यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा तो कोई इशू नहीं आएगा, बट आपसे नहीं होनी चाहिए वहां पर, नहीं तो आपका तो मार्क्स से भी लेना देना है, मार्क्स का लोचा हो जाएगा, वही जो आपको इंक्रीमेंट करने हैं वही आपके डिक्रीज हो जाएंगे, क्या फायदा, है ना। समझ में आ गया, ऐसा होगा अब। चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपके पास ऑप्शन भी है। अच्छा अनुपम 3 पावर 13, बेटा 3 पावर 13 कैसे बताएं, चलिए ये था आपके पास 3 था, 1/3 स्क्वायर, सॉरी 3 पावर स्क्वायर, सॉरी यहां पर 3 पावर 3 प्लस 3 पावर 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब यहां पर आपको इनफाइनाइट नहीं था, यहां पर था 1/3 पावर 12। आपको मालूम है एस एन क्या होता है, एस एन होता है ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है कब, जब आर आपका लेस देन 1 है, और ये 1/3 है हमारा, लेस देन क्या 1 है, क्योंकि हमारा कॉमन रेशियो क्या निकल के आ रहा है 1/3 निकल के आ रहा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स बताता है, सम ऑफ n, जैसे 6 वाला मैं अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था, 6 की जगह तो यहां आपने 6 लिखा था, आर n क्या लिखा था 6, क्या था x, नंबर ऑफ टर्म्स क्या था 6। अब बेटा ये बताओ यहां पर 3 की पावर 0 है, जब 0 से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 कहां तक जा रहा है 12 तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, क्योंकि 0 वाला भी तो एक इसके साथ 1 से 12 तक तो 12 हो गए, जब 0 से स्टार्ट हो जाता है तो एक एक्स्ट्रा हो जाता है। समझ में आ गया होगा समझ में, अनुपम क्लियर, इसलिए वो 13 आ गया था। तो आपको लिखना है 1/3 आर और एन लिखना है 13, तो जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो यहां आ जाएगा 13 और वैसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन, बताइए। मल्टीपल में पावर ऐड होती है, ये तो आपको सुना है ना, मल्टीपल होता है बेस सेम है तो क्या होती है पावर ऐड हो जाएगी, ये बनेगा 6 पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन, कहां तक इनफाइनाइट तक। बेटा ये जीपी सीरीज है, बस जीपी सीरीज को सॉल्व करके 6 की पावर में लिख दीजिए, यानी कि आपको सॉल्व करना है 1/2 1/4 1/8 कहां तक इनफाइनाइट तक, क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है 1/2, a कितना है 1/2, क्या आ जाएगा ये सम, इसका a आपका 1/2, यहां पर क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/2, बोलो यहां तक क्लियर, अब तो समझ में आ गया होगा या नहीं आया, रिप्लाई आपका बहुत देर से आ रहा है, बोलो 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 बोलो।
भूम का 3 पावर 13 माइनस 1 कितना होगा? देखो 3 पावर 13 और ये -1 है, 3 पावर 13 -1 नहीं है, ये नॉट इक्वल। 3 पावर 13 -1 ये तो बन जाएगा 3 पावर 12, बट ये ऐसा है 3 पावर 13 है, ये माइनस में बगल में ये 1 है, तो 3 की पावर पहले 13 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 को 13 टाइम्स, फिर 1 घटाएंगे, ये है। भूम का समझ गए? लो रिप्लाई दे दिया शिवानी। फोर्थ ऑप्शन बेटा कैसे शिवानी? बच्चों ने तो आंसर दे दिया 6 6 6, क्योंकि सॉल्व करने पर सम इसका निकल के आ रहा है 1। क्या निकल के आ रहा है? सम निकल के आ रहा है 1। देखो 1/2 और ये सेपरेट डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे सेपरेट करने के बाद, तो ये 1/2 अपॉन 1/2 हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यानी कि इसका सम कितना निकल के आ रहा? 1, और 6 की पावर 1 आंसर क्या मिल गया हमें? 6, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था। बोलो। चलिए आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बेटा लेक्चर आज का? शिल्पा ये 5 क्या है? 5 क्या है? अच्छा अच्छा, पावर देख के आंसर दे दिया था, ओके ओके ओके। शिवानी शिल्पा, अच्छा 6, अच्छा टाइपिंग मिस्टेक थी, ओके थैंक यू शिवानी। कोई डाउट तो नहीं है? यदि डाउट है तो आपको मैंने पहले बताया था, आप पूछ लीजिए करिए, है ना। व्हाट्सएप पे भी यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो क्वेश्चंस पूछ लिया करिए उस पे, और यहाँ पर तो आपको बताते ही है। थैंक यू बेटा अनुपम, थैंक यू। यस धीरज, नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन कर लेना, और आपको जीपी सीरीज का ही पूरा रिवीजन करा देंगे, ठीक है? क्योंकि जीपी के बाद हो सकता है फिर हम 3rd यूनिट पे एंट्री कर जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपकी जो यूनिट्स हैं 1st 2nd और फिर 3rd है आपके पास, तो 3rd पर हम एंट्री कर सकते हैं। शिवानी बेटा मेरी क्लास आपको, आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया, 3:30 पर वैसे क्लास होती है, 3:30 पर। बाय द वे कभी आपको, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए या फिर इसको, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यस, आर लेस देन एंड ग्रेटर देन 0 में कौन सा? प्रत्येक बेटा आर इज लेस देन एंड ग्रेटर देन 0 क्यों? आर इज लेस देन 1, ग्रेटर देन नहीं, 1 की बात है। आर लेस देन 1 और आर ग्रेटर देन 1, ये है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, 0 नहीं, क्योंकि 0 का रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। और आर आपका 1 के इक्वल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आपका होता है ए आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये देखो कौन सा यूज करना है बेटा, हम बता देते हैं आपको, हम बता देते हैं बेटा। प्रत्येक समझिए, यहां पर समझिए कि आर से कोई चीज घटानी है। क्या घटाना है? हमें 1 घटाना है, समझ में आ रहा है ना? आर से जब 1 घटाना है तो ऑब्वियसली कि नेगेटिव ना आए, तो क्या होना चाहिए? ये तो जनरल सेंस हो गया ना आपका, कॉमन सेंस, कि आर जब 1 घटाएंगे आर से तो यहां पर नेगेटिव ना आए, ऐसे जनरल सोच लो। क्योंकि कभी भी कोई चीज घटाओ तो पॉजिटिव आ जाए, अच्छी चीज है। जब घटाएंगे यहां से सेपरेट करेंगे तो आर की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 से बड़ी के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और ये क्या है? आर आपका 1 से, आर 1 माइनस है, तो ये 1 से छोटा होना चाहिए आर, तभी तो ये पॉजिटिव निकल गया है, क्योंकि ये 1 है और ये आर वैल्यू 1 से छोटी होगी तो सब्ट्रैक्ट इजीली हो जाएगा, है ना, नेगेटिव नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया, आर इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला, और आर इज लेस देन के लिए ये वाला। क्लियर? बताओ। भूम का बेटा टीएलएस व्हाट्सएप नंबर ये सामने तो आपके डिस्प्ले में चल रहे हैं, सारा का सारा आप किसी भी नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू तनुष्का, शिवानी, उमा, धीरज, युक्ति। तो फिर आज का, हाँ क्लियर, ओके थैंक यू प्रीति। चलो आज का लेक्चर ओवर कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं।